ये हिंसा के वो निशान हैं जिसने देश में सियासी उबाल ला दिया है। लेकिन जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। उस मंजर को बताते हुए लोगों की आंखें भर आती हैं, वहीं सुनने वालों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। नोएडा की रहने वाली गीता गुर्जर भी शोभा यात्रा में शामिल होने नूह के शिव मंदिर गई थी। वो बताती हैं, जब हिंसा हुई तब वो शिव मंदिर में ही थी। बाहर गोलियां चल रही थी, अंदर लोगों की चीखें निकल रही थी। ये लोग कहते हैं शोभा यात्रा को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्सनल लोग गए थे उनको भी टारगेट किया। जो ऊपर से पहाड़ियों से उल्टी दिशा में हमारे पर सर से कान से गोलियां हमारे खुद जा रही है। कितने लोग उस दौरान वहाँ पर फंसे रहे होंगे? 4000 मैं कंफर्म कह रही हूँ, 4000 से ऊपर ही लोग होंगे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी, 2-2.5 घंटे उसी रूम में हम लोग खड़े हैं। उसी रूम में लेडी से टॉयलेट करने को हमारे सामने मजबूर हो गई थी। भाई वहीं खड़े थे, बच्चे वहीं खड़े थे। घंटे बाद हमारे गले तक सूख गए थे, हमने टॉयलेट का पानी पिया है। हिंसा के एक और चश्मदीद से हमारे संवाददाता वरुण जैन ने बात की। उन्होंने बताया कि पहले एक समुदाय की बस को टारगेट किया गया, आगजनी हुई और फिर मंदिर को बाहर से घेर लिया गया। हिंदुओं की जो वहाँ मंदिर में जल चढ़ा के पहली बस गई, उसको ठीक 1 किलोमीटर आगे जला दिया गया। उसके साथ 14-15 गाड़ियों को जला दिया। कुछ भीड़ फिर हिंदुओं की गई, उन्होंने कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई देखा तो भाई उनके बच्चों को उठा के लेके गए हैं। 4 मई से पहाड़ों में से गोलियां चलाई आमने सामने से। किसी भाई के तो जांग पे लगे, किसी भाई के पेट में लगे, एक भाई के माथे पे छू के गई है गोली। अभी एक भाई के सिर फोड़ा है रास्ते में पकड़ के उसको। जो लोग शिव मंदिर में फंसे थे उनमें से कई लोग नफरत वाली उस रात को याद करके सिहर जाते हैं। चश्मदीद का दावा है कि हमलावरों के पास AK-47 थी। पहाड़ी के तीनों ओर से गोलियां चल रही थी। AK-47 से हमला हुआ है। अगर 5 किलोमीटर मंदिर है, वहाँ से गोली अगर नीचे लग रही है ना। 14 लड़के थे, 14 साल के लड़के थे जो असला चलाने में पूरी तरह से माहिर थे। और ये प्लानिंग 6 महीने से पहले की गई थी। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। जब हिंसा चरम पर थी, लूटपाट आगजनी हो रही थी, तब पुलिस कहां थी? लोगों को यह शिकायत खाकी से। कई लोग पुलिस के लापरवाह रवैये से नाराज दिखे। चश्मदीदों की माने तो हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने पुलिस पर भी गोली चलाने से गुरेज नहीं किया। तीनों ओर से गोलियां चल रही थी। कभी इधर ओर से चलती तो हम भाग के इधर जाते, फिर यहाँ से चलती तो यहाँ। SP मैम आई, पुलिस फोर्स आई, हमें लगा उन्होंने कवर फायरिंग मतलब बैक फायरिंग की थी वापस। हमें लगा अब नहीं करेंगे। उन पर भी आधा घंटा तक रुक कर फायरिंग हुई है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब हिंसा भड़की तब वो मंदिर में ही मौजूद थे, लेकिन बाहर हालात कितने बिगड़ चुके थे इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। ऐसी स्थिति जो भी थी, अब मंदिर के अंदर तो कुछ नहीं था, जो भी था मंदिर के बाहर ही था। और इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं, क्योंकि हम तो मंदिर के मठ से बाहर आए नहीं, मंदिर के मठ में ही थे और तकरीबन मंदिर में ही रहे। हमारे कैमरे पर दर्द और दहशत की आंखों देखी अभी बाकी थी। चंद घंटे की हिंसा में कई लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। संपत्ति को भी कैसे नुकसान हुआ ये भी लोग बताते हैं। भारी तादाद में जब भीड़ आती देखी, हम लोगों ने अपनी दुकानों को अंदर से लॉक करके अपना आप को सेफ करा। हमने इन लोगों को क्या बिगाड़ा था? मेरी गाड़ी को जबरदस्ती इन्होंने तहस नहस कर दिया। आप पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पे इन्होंने मारे हैं। अगर एक पत्थर भी अगर गलती से हम लोग अपनी गाड़ी बचाने के लिए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाए, हम पे लग जाए, हम नहीं जिंदा बच सकते। इंटेलिजेंस की इतनी पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ दंगे हो सकते हैं, दंगे की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई अलर्ट नहीं लिया। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन इतना तो तय है कि मेवात में लोगों को जो जख्म मिला है उसकी टीस कई दिनों तक रहेगी।